हाँ भैया, जी मेरा आम का जो पौधा आप देख रहे हो, ये मतलब ऐसा पौधा है कि मैंने इस पौधे पे जो है दो तरह की ग्रेपिड लगा रखी है। और आप सामने देख रहे होंगे कि ये दोनों तरह की ग्रेपिड मैंने जो लगाई रखी है वो अलग अलग वैरायटी की है। ये अलग वैरायटी की है, ये अलग वैरायटी की है। अब मैं आपको वैरायटी जो बताऊंगा, तो ये वाली जो वैरायटी होगी वो होगी गुलाब जामुन की, और ये वाली जो वैरायटी है वो राम केला की वैरायटी है। तो इस पे इतने ही छोटे सारे पे जो फल आ जाते हैं। तो ये दो तीन वैरायटी आम की ऐसी होती हैं कि जैसा आपने देखा दशहरी है और एक बम्बई है, तो उसका भी पौधा मेरे पास है। तो मैं शुरुआत में आपको यही दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये दोनों ग्राफिट लगा रखी हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये दोनों जो ग्राफिट लगाई हैं वो मैंने अपने तरीका से ऐसी लगाई हुई है कि आप लोग नोकेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। तो ये दोनों ग्राफिट जो लगाई हैं, जो मेरा देसी जो है, जो नीचे का आप देख रहे हो, जो देसी का जड़ है। और जो ऊपर वाला जो देख रहे हो, जो मैंने जो कलम जो लगाई है वो ग्रेपिट की लगाई है, क्योंकि इसके हमारे पास जो है मदर होती है भैया। तो जो है मदर के द्वारा हमने जो दो वैरायटी का आम का पौधा तैयार कर रखा है। और आप गमले में देख ही रहे हो कि इतने सारे गमले में मैंने जो लगा रखा है, पौधा बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। अब इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसमें दिक्कत आ रही है। अब जो आप देख रहे होगे कि मैंने ऐसी बांध दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल चिपका हुआ है। और ये बिल्कुल पक्का हो चुका है, 1 साल का पौधा है। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जैसा आप के नोकल में कोई चिपका दिया हो। आप देख लो, ये बिल्कुल 100% सब कलम बिल्कुल बढ़िया चिपक के चिपक गई। और ये भी चिपकी हुई है, सुथरी भी मेरी गल चुकी है जो मैं कलम बांधता हूँ। तो ये बिल्कुल चिपक गई। अब गमलों में जो पौधा लगाने के बाद है बिल्कुल सेट हो गया। अब ये हमें ये अंदाजा हो गया कि ये पौधा हमारा इस गमले में बराबर चल गया। अब हमें इस गमले में कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कब इस पर हम जो अगला जो महीना आ रहा है हमारा, जो अगला जो महीना आएगा जनवरी फरवरी का, उस समय तक हमें इसकी देखभाल बड़ी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। क्यों कि अगर इस समय अगर हम इसके पौधे की देखभाल कर लेंगे तो इतने छोटे सारे पे ही मतलब फल आना चालू हो जाता है गमले में जो पौधा रखा, क्योंकि उसी हिसाब से गमले में लगाते हैं हम लोग पौधे को कि जिससे छोटे से ही फल आना चालू हो जाए। तो हमने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे दो तीन वैरायटी होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे वैरायटी है, तो जैसे दूसरे गमले में जो पौधा आप देख रहे हो, जे वाला जो पौधा देख रहे हो आप, तो जो भी दो वैरायटी का लगा हुआ है भैया, जे वाला। तो देखो मैं अभी आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि इसका भी पत्ता आपको खोल कर दिखा रहा हूँ कि देखो ये भी मेरे बिल्कुल सेट हो गया है। अब ये कलम बिल्कुल पक्की हो गई, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये पक्की तरह से जॉइंट हो गया इसका। तो ये जो बनाया है मैंने, ये भी दो वैरायटी का पौधा बनाया है भैया। तो ये दो वैरायटी का पौधा है। तो ये वाला जो पौधा है वो है बम्बई और दशहरी का पौधा है। ये वाला ये आप सामने देख रहे हो, ये बम्बई का और दशहरी का है, मगर है दो दो वैरायटी के, दोनों अलग अलग। और जो सामने आप देख रहे हो ये वाला है रामकेला और गुलाब जामुन का। तो अलग अलग वैरायटी के दोनों पौधे गमले में लगा रखे हैं मैंने, और बिल्कुल सही सलामत चल गए। कोई भी पौधा में डिपास नहीं है, बढ़िया है। इस समय ठंड का माहौल है, इस समय जो फुटेर मारेगा नहीं, क्योंकि अभी जो फुटेर मारेगा लगभग करीब में जनवरी के लास्ट में आराम से फुटेर मारता है, जनवरी में आराम से मोहर फूट का आता है। अब इसको ये देखना है कि हमें इस पर फल लेना है या कल्ली मारता है पौधा। तो हम तो शुरुआत यही देखते हैं कि जैसा हम पौधे में जो भी अगर लगाएंगे, जैसा अब गमले में तो हमने ये तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हम जो चीज डालेंगे तो इसकी इतनी तेजी गर्मी होगी कि जिससे इसके अंदर मोहर आना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेपिट का पौधा है। और ग्रेपिट के पौधे पे जो है 1 ही साल के अंतराल में फल आ जाता है, क्योंकि ये हम पक्की तरह से करते रहते हैं काम, और हमें मालूम भी है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी जो हम कलम बनाते हैं उस पर भी फल आता है, क्योंकि हमारे पास जो मदर हैं, काफी सारे मदर हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि हम जो नर्सरियों पे पहले वीडियो बनाई तो उस पर हमने आप लोगों को मदर दिखाए होंगे। तो हमारे पास जो है मदर के पौधे जो बने हुए हैं, और इसमें कोई धोखा पंजी का कोई भी डिपास नहीं होगा, बिल्कुल सुरक्षित पौधे बने हुए हैं। तो हम शुरुआत में ये करेंगे कि जैसा हमारे गमले में जो है जो बहुत तरह की जो घास फूस जो जमे आती है, तो हमें इस तरह से ये पहले तो इसकी नराई करनी है, इस तरह से जो हम नरा रहे हैं। क्योंकि अगर घास फूस अगर इसमें गमले में अगर जमेगी तो पौधा मतलब नीचे से ही मतलब दम देना कम चालू कर देगा।
अब हम इसकी जो है घास फूस जो है पक्की तरह से हटा देंगे और इसकी गहरी करके गुड़ाई करेंगे। क्योंकि अब जो हमने ये देख लिया कि जो गमले में हमारे पौधे लगे हुए 1 साल के हो चुके और अब पौधा हमारा जो है सुरक्षित और बढ़िया है, अब मरेगा नहीं किसी प्रकार से। तो हमने भैया देखो इस तरह से जो है पूरा गमला आराम से लगा दिया। अब जो गमला हमारा साफ सुथरा और बढ़िया हो गया। अब जो है साफ सुथरे के बाद में अब इसमें हम जो चीज डालेंगे वो आपको अभी दिखाएंगे भैया। अब मैं इस तरह से ये दोनों गमले नराने के बाद में ही बताऊंगा आपको। तो आप लोगों अगर गमले में किसी तरह के अगर आम के पौधे लगे हुए हैं तो इस समय उसमें जो भी घास फूस हो तो उसे हटा दीजिए और हटाने के बाद में उसको इतनी तेजी से गुड़ाई कर दो कि बहुत अच्छी बारी। अब बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये घास फूस सब हटा दी तो पानी का इस्तेमाल अभी इस समय नहीं करोगे, क्योंकि अगर मान लो इस तरह से मैंने ये इसकी मुलायम मिट्टी है और मैंने इसमें नरा दी, नराने के बाद में कम से कम इसमें जो भी मैं डालूंगा सौदा वो कम से कम 10 दिन के या 5 दिन के अंतराल के बाद में, जैसे ये मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद में पानी आपको डालना पड़ेगा। क्यों कि पानी अगर बाद में डालोगे जब भी पौधा आपका दम दे के आएगा। अगर तुमने लगातार इसमें पानी डालते रहोगे तो पौधा आपका घेने अपना और बढ़िया नहीं चलेगा। ये आपको पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि आम के पौधे में यही है कि इसको जो है पानी की मात्रा जो है लिमिटिक से, जब पानी अगर इसमें डालना है तो फिर पड़ेगा गर्मियों के दिन में जिसपे मोहर वगैरह आ रहा हो, उस समय पानी की जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती है। तो भैया इस तरह से मैंने ये दोनों गमले नरा के और ये बढ़िया कर दिए। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भैया मैं क्या क्या इसमें डालूंगा। तो भैया देखो मैंने जो है अब आम के पौधे में जो चीज डालते हैं हम लोग, तो जैसे जबर जबर पौधे होते हैं बाग में तो वो तो कुंटलन के हिसाब से आता है और वो ठंडा करके चूना और जो तूतिया नराई गुड़ाई करके वो गड्ढों के हिसाब से डालती रहती है। तो मैं आप लोगों को गमले के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है गमले में। तो भैया देखो जो मेरे पास चूना है और जे वाला आप देख रहे हो ये तूतिया है, जे आप देख रहे हो। तो भैया जे तो मैंने अलग कर दिया। तो जे मेरे पास रात का बिल्कुल ठंडा वाला है, जैसे चूना जो होता है वो पहले ही हमने मतलब इसमें डाल लिया। अब ये एक रात डालने के बाद में ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब ये हमने बिल्कुल आराम से छान लिया। जो गमले में डालोगे वो इस हिसाब से ही डालोगे, जमीन में डालोगे वो दूसरा तरीका होता है, क्योंकि जमीन में तो बहुत बहुत जबर पेड़ होते हैं और आराम से चूना मिलाया और काके तो उसमें डालती रहती हैं कैल्शियम के लिए। तो बड़े पेड़ तो बहुत अच्छी तरह से होते हैं और जो गमलों में हम डालते हैं तो वो इसी हिसाब से डालते हैं कि जैसा हमने ये ठंडा कर लिया तो इसका पानी का इस्तेमाल करेंगे भैया बड़े अच्छी तरह से। तो अब हमने ये करीब में 2 गमलों के लिए ये छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये 50 ग्राम तूतिया है और ये कम से कम 50 ग्राम ही हमारा चूने का पानी है। 50 ग्राम पानी चूना डाला उसी का पानी बनाया है। अब हमने इसमें ये तूतिया भी डाल लिया ये वाला। अब ये डालने के बाद में ये मतलब हमने अच्छी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से घोल लिया। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे नीला पानी हो जाता है, जैसे नीला नीला हो गया वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप गमले में अगर पौधे आपके किसी प्रकार से अगर लग रहे हो तो आप इस चीज का अब इस्तेमाल कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके इस्तेमाल करने से पौधों में कैल्शियम की और उसकी जो कमी आती है वो बिल्कुल सही होंगे, नहीं जड़ आपकी खराब होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे में। तो ये चीज आप गमले में अगर पौधे आम के पौधे अगर लगे हुए हैं तो इस समय टाइम चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो 15-20 दिन के बाद में जो है हमारी जो बसंत पंचमी आती है उससे पहले ही पहले जो है मोहर फूटना चालू हो जाता है आम का। तो आप उससे पहले पहले अगर ये चीज अगर आम के पौधे में अगर डालोगे तो 100% आपका मोहर भी बढ़िया आएगा और पौधे पर कोई रोग भी नहीं आएगा। और इसका आप चाहो तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं पौधों पर हल्का हल्का, कोई दिक्कत नहीं है इसका छिड़काव करने में। मर छान के आराम से इसके पत्तों पे छिड़काव कर दो तो पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा। अब मैंने जो है अभी इस समय जो बनाकर आप लोगों को दिखा दिया है। अब जो मैंने इसकी जो नराई गुड़ाई करी है तो मैं इस समय इसमें नहीं डालूंगा, क्यों कि इस समय इसकी मिट्टी में बहुत नमी है। अभी कम से कम इसे 5 या 10 दिन इसे आराम से सुखा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मिट्टी सूख जाएगी
तो इस चीज का इस्तेमाल आराम से कर देंगे इन दोनों गमलों में हम। मगर जैसे ही इस पर अगर अब की साल जैसे जो पेड़ ग्रुप लेगा मेरा खूब अच्छा खासा, इस पर 2 या 1 या आम अगर रुक भी गया तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, इस पर अगर आम रुकेगा तो जरूर दिखाएंगे। जब जो पेड़ ज्यादा जबर हो जाता है तो हमें इस गमले को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि गमला का 2 साल के बाद में इसकी जड़ ज्यादा आ जाएगी। तो मई मिट्टी के निकाल के इससे बड़े गमले में इसे डाल देंगे, तो इस पौधे की उम्र भी बढ़ जाएगी और पौधा भी हमारा सुरक्षित बढ़िया चलता रहता है। तो भैया हमारा जो काम करने का है वो हम इस तरीका से पौधे को जो है बनाते रहते हैं और करते रहते हैं। अभी इस साल जो पौधा इसी गमले में आराम से चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर इसकी पलटी होगी तो इस समय नहीं होगी, क्योंकि साल भर के बाद ही पलटी होगी इसकी। अभी या जो आप लोग समझ रहे होगे कि जैसे मैंने ये ग्राफिट लगाई है तो आप किसी प्रकार से लिख के भेजो और वैसे भी कैसे भी भेज दो आप, तो मैं आपको ये ग्राफिट लगा कर 100% दिखा दूंगा। क्यों कि ये काम तो मैंने जमाने से ही करता चला आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे करीब में 20-22 साल से मैं नर्सरी का यही काम कर रहा हूँ, कलम लगाने का, गुलाब का और आम का। यही चीज ज्यादातर मैं चढ़ाता हूँ और उस नर्सरी में आम और अमरूद तुम्हें मिलेगा भी ज्यादा। वीडियो भैया पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो।